चैप्टर की शुरुआत में क्लाउड घर छोड़ कर जा रहा था और वो अपने मन में ही मारियस को गुड बाय कह देता है। फिर वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे पे लगे लॉक को प्रेस करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो वो सोचता है शायद मैं इसे गलत जगह पर प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद वो हर तरह से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो बस केवल अपना टाइम वेस्ट करता है। दरवाजा नहीं खुलता तो वो हार मान लेता है और अपने मन में सोचता है मारियस ने तो बस उस दरवाजे पर टैप किया और वो खुल गया, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो कुछ क्यों नहीं हुआ। उसके बाद वो सोफे पर बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। फिर वो स्टेला को फोन करता है और कहता है मेरे यहाँ कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्या तुम एलेक्स को कह सकती हो कि मैं माफी चाहता हूँ आज न आने के लिए। तो स्टेला कहती है अरे चिंता मत करो, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आज तुम्हारा पसंदीदा खाना मेरे पेट में जा रहा है। क्लाउड कहता है मैंने सोचा कि कोई डाइट पर था। तो स्टेला उसे चिढ़ाते हुए कहती है कस्टमर इंतजार कर रहे हैं तो मुझे काम पर जाना होगा, इसलिए बाय। ये कहने के बाद स्टेला फोन रख देती है। इधर क्लाउड बुक पढ़ते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मैं केवल पढ़ ही सकता हूँ। कुछ समय बाद मारियस घर आता है और क्लाउड से कहता है कि मैंने पास ही के रेस्टोरेंट से खाना लिया है। खाना देख के क्लाउड बहुत खुश होता है और वो खाना लेते हुए कहता है ग्रेट, जब तक तुम हाथ धोगे मैं खाना लगा दूंगा। फिर वो खाना निकालते हुए अपने मन में सोचता है धिक्कार है, मैं इसमें अच्छा हो रहा हूँ। मुझे और भी ज्यादा लगने लगा है जैसे मैं वाकई में यही रहता हूँ। उसके बाद वो उस बॉक्स को उठा कर देखता है तो उसमें पोर्क रिब्स था। ये चीज क्लाउड को बहुत अजीब लगता है। तभी उसका फोन रिंग होता है तो वो अपने फोन की ओर देखने लगता है। तभी मारियस उससे कहता है क्या गलत है। ये सुनकर क्लाउड घबरा जाता है और उसके हाथ से बॉक्स छूट जाता है। इससे पहले कि बॉक्स नीचे गिर जाता मारियस जल्दी से आकर उस बॉक्स को पकड़ लेता है और कहता है इसमें ब्रेड रिब्स हैं, क्या यह तुम्हारा फेवरेट फूड नहीं है। क्लाउड कहता है हाँ ये है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। मारियस कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे नहीं पता होगा। ये सुनने के बाद क्लाउड दुखी हो जाता है और अपने मन में सोचता है नहीं यह सच नहीं है। जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर सबने मान लिया कि यह मेरा फेवरेट चीज है, लेकिन यह बस एक गलतफहमी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। क्लाउड टेबल साफ कर रहा था। उस टेबल का जो कस्टमर था उसने पोर्क रिब्स से छोड़ दिया था। तो क्लाउड सोचता है उन्होंने इसे मुश्किल से छुआ है, मैं इसे बाद में गर्म करके घर ले जा सकता हूँ। वो समय क्लाउड के लिए बहुत ही मुश्किल था। वो कर्ज की वजह से केवल ब्रेड ही खाता था, इसलिए उसने सोचा कि वह उस खाने को घर ले जाकर खा सकता है। बाद में क्लाउड उस खाने को गर्म करने के लिए किचन में ले जाता है। तभी रेस्टोरेंट के ओनर उससे कहते हैं तुम बचा हुआ खाना क्यों लाए। तो क्लाउड उनसे झूठ बोल देता है कि पोर्क रिब्स उसे बहुत पसंद है और वो उसका फेवरेट है, इसलिए इतना कुछ बचा देखकर मुझे लगा कि यह खाने की बर्बादी है, इन्हें गर्म करके खाया जा सकता है। अगले सीन में अंकल क्लाउड का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे क्या यह वही बच्चा नहीं है जिसे पोर्क रिब्स बहुत पसंद है। जल्दी करो और हमारे साथ बैठ जाओ, आज हम कर्मचारियों को तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब्स दे रहे हैं। के बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। क्लाउड अपने मन में सोचता है तब से रेस्टोरेंट में सभी ने मान लिया कि मुझे पोर्क रिब्स बहुत पसंद है और मैंने कभी भी उन्हें सही करने की कोशिश नहीं की। मेरी मारियस से बात हुए 3 साल हो गया है तो उसे क्यों लगता है पोर्क रिब्स मेरा फेवरेट है, जब तक कि उसने मेरी फोन पर बातचीत ना सुनी हो। अगर उसने सच में स्टेला के साथ मेरी बातचीत सुनी है तो वह निश्चित रूप से जानता है कि मुझे भूलने की बीमारी नहीं है, और अगर उसे पता है मेरे झूठ के बारे में तो फिर वह मेरे झूठ पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। ये बात सोचते ही क्लाउड डर जाता है। तो मारियस उससे पूछता है क्या गलत है, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो। ये कहने के बाद वो उसे टच करके देखना चाहता था कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, लेकिन क्लाउड अपना फेस टर्न कर लेता है। तो मारियस उससे माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया और कहता है अगर तुम बीमार महसूस कर रहे हो तो मुझे जरूर बताना, और अगर नहीं तो चलो खाते हैं। उसके बाद वे दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर मारियस क्लाउड से कहता है खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे चोट पे मेडिसिन लगाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो क्लाउड उसे शुक्रिया कहता है और उससे पूछता है वैसे तुम उस दरवाजे को कैसे खोलते हो। मारियस पूछता है कौन सा दरवाजा। तो क्लाउड कहता है वही प्रवेश द्वार का। आज कोई दरवाजा नॉक कर रहा था, मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खोलना दूर वो हिला तक नहीं। मारियस कहता है सच में, लंच के बाद मैं तुम्हें दरवाजा खोलना सिखाऊंगा। क्लाउड कहता है ठीक है। खाना खाने के बाद वे दोनों एक साथ प्लेट की सफाई करते हैं। फिर मारियस क्लाउड को बताता है कि दरवाजा कैसे खोलते हैं। मारियस ने दरवाजे के बटन को बस प्रेस किया और वो खुल गया। क्लाउड सोचता है मैंने भी तो यही किया, तो ये मेरे लिए क्यों नहीं खुला। फिर वो मारियस कहता है मुझे कोशिश करने दो। ये कहकर वो उस दरवाजे के बटन को प्रेस करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो क्लाउड कहता है मैंने भी तो वही किया जो तुमने किया, तो यह क्यों नहीं खुल रहा। मारियस कहता है यह कितना अजीब है। तो क्लाउड कहता है क्या तुम्हें भी इससे हैरानी हुई। मारियस कहता है मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही समय हुआ है, मुझे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे इसके बारे में पता लगाने के लिए मेन्यू खोजने की जरूरत होगी। मैं इसे आज रात देख लूंगा, तो अभी के लिए इसे भूल जाते हैं। चलो पहले तुम्हारे इंजरी पर ध्यान देते हैं। ये कहने के बाद वो उसे धक्का देकर अपने साथ ले जाता है और सोफे पे बैठा देता है। फिर वो मेडिसिन बॉक्स लाता है और इधर क्लाउड अपने मन में सोचता है मुझे जल्द से जल्द काम पर वापस जाना है ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। उसके बाद मारियस क्लाउड के पैर पे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है और उससे कहता है अगर दर्द हो तो मुझे बताना। क्लाउड कहता है इससे दर्द नहीं होता। फिर मारियस कहता है तुम हमेशा यही
कहते हो, लेकिन आखिरकार मैं कब तुम्हें अपने साथ शर्मिला व्यवहार करते हुए देखूंगा। तो क्लाउड कहता है मेरी ऊंचाई देखो और फिर कहो कि क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शर्मिला व्यवहार करूं। तो मारियस बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है हाँ। फिर क्लाउड कहता है तुम्हारे शौक तो बहुत अजीब है। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद मारियस कहता है अब मुझे काम पर जाना है, तुम्हें थोड़ा सो लेना चाहिए। क्लाउड कहता है फिर वो वहाँ से जाने लगता है और साइड आइज से देखता है तो मारियस उसे ही देख रहा था। तो क्लाउड अपने मन में सोचता है वह अभी भी यहाँ क्यों है। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगता है कि मारियस गया या नहीं। जब कोई आवाज नहीं आता तो वो अपने रूम के बाहर आता है और अपने मन में सोचता है मुझे संदेह है कि अब वह अचानक वापस आ जाएगा। फिर वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे से कहता है अब सुनो बड़ी डोर। हाँ, उसने दरवाजे को अपना दोस्त बना लिया है। वो उस दरवाजे से कहता है आज तुम्हारा अंतिम संस्कार है। ये कैसी दोस्ती है। अब हमें जेनिथ ग्रुप कंपनी का सीन दिखाया जाता है। ये जेन रोंग है, जेनिथ ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट। जेन रोंग मारियस के पास जाता है और उससे कहता है ये डॉक्यूमेंट्स आज दोपहर को मिलने हैं। मैं शाम 5:10 पर जाऊंगा और इन्हें ले लूंगा। वैसे वह अगली गर्मियों में देश वापस आ सकते हैं। यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है यह नहीं बताया गया है। मारियस उससे कहता है समझ गया। फिर जेंग रोंग वहाँ से चला जाता है और ऐसा लगता है जिससे मारियस को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और क्लाउड और स्टेला की बातें सुनता है जब वो इसके फेवरेट फूड के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल उसने अपने अपार्टमेंट में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है ताकि वो क्लाउड के ऊपर नजर रख सके। फिर वो उस समय को याद करता है जब मारियस ने क्लाउड से कहा था कि उसे पता है कि पोर्क रिब्स उसका फेवरेट फूड है। तब क्लाउड हैरान हो गया था। उस वक्त मारियस को डाउट होने लगा कि शायद क्लाउड ने अपनी यादें नहीं खोई हैं और अब उसे यकीन है। वो अपने मन में कहता है मैं सही था, उसने अपनी यादें कभी नहीं खोई। मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। आज दोपहर को मैं थोड़ा इम्पल्सिव था, इससे मेरी योजना खराब हो सकती है। फिर वो टेंशन फ्री होकर क्लाउड को देखने लगता है। ऐसा लगता है उसने जबरदस्त प्लान बनाया होगा क्लाउड को रोकने का।